रात के करीब 2 बजे, जब हर अनसवाओ जंग तारीकी और सियाही की ओर तले नींद के मज़े लौट रहे थे। प्यास की शिद्दत की खातिर वो बेचैनी से अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी कि तभी इसकी आँख खल गई। कमरे में हवा का गुजर खली खिड़की की बना पर था, जिसका एहसास उसे अपने चेहरे पर पड़ती ठंडक से हुआ। उसने पानी पीने के इरादे से साइड टेबल पर पड़े जुग की तरफ हाथ बढ़ाया कि अचानक से उसे अपने बराबर में किसी का वजूद महसूस हुआ। हिम्मत करते हुए उसने बराबर में देखा तो वो वही लेटा था, काले लिबास में खौफनाक चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मिन्नत को देख रहा था। मिन्नत की ये बात सोचकर ही जान जा रही थी कि ना जाने वो कब से यहाँ था। मिन्नत ने जोर से चीख मारी। इसके हाथ में जो गिलास था वो जमीन पर जा गिरा और टूट गया। वो चीखें मारे जा रही थी, लेकिन उसने महसूस किया वो चीख तो रही है, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकल रही। मिन्नत हिम्मत करते हुए बढ़ते बढ़ते अपने बिस्तर से उठी और कमरे के दरवाजे की जानिब भागी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मिन्नत की नज़र साइड टेबल से होती हुई बेड की जानिब गई, तो उसने देखा वो वहाँ नहीं था। इसने सिक्का सांस लिया ही था कि अचानक उसे अपने पीछे किसी का वजूद महसूस हुआ। मिन्नत को लगा वो अभी मर जाएगी। वो जो भी था, उसे अपने बिल्कुल करीब महसूस हुआ। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? मिन्नत के कान में खौफनाक सी आवाज़ गूंजी। मिन्नत डर के मारे कांपने लगी कि एकदम से दरवाज़ा खुल गया। मिन्नत किया हवा? हमजा ने परेशानी से पूछा। मिन्नत भागकर सायरा बेगम के गले लग गई और रोना शुरू कर दिया। मिन्नत किया हवा है? सायरा बेगम घबरा गई। वो उन अंदर। मिन्नत अटकते हुए घबराई हुई आवाज़ में बोली, अंदर कोई नहीं है। हमजा ने पूरे कमरे का मुआयना करते हुए कहा, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, सो जाओ अब। हमजा ने उसे प्यार से समझाया। वो सच में कोई था वह? मिन्नत ने रोते हुए कहा। मिन्नत किया हवा? बेटा, और ये तुम्हारे पैर को किया हवा ये कानच कैसे लग गया? हमजा परेशानी से बोलता हुआ इसकी जानिब बढ़ा। मिन्नत को याद आया जब वो बेड से उतर कर भागी थी तो उसे कुछ चुभ गया था, लेकिन उस वक्त वो इतनी खौफजदा थी कि इस पर ध्यान नहीं दिया। वो गिलास टूट गया था। मिन्नत ने पैर को देखते हुए कहा, अच्छा चलो तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। हमजा ने उसे अंदर कमरे में जाने का इशारा किया। नहीं, मैं अम्मी के साथ सो जाओगी। मिन्नत अब तक डरी हुई थी। अच्छा चलो ठीक है अम्मी, आप उसे ले जाए, मैं ये सब साफ कर दूंगी, जब तक आप इसके पैर में बैंडेज लगा दे। हमजा ने इन्हीं जाने का कहा और खुद वापस आकर कानच उठाने लगा। मिन्नत ने जाते जाते मुड़कर देखा तो वो वही ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा आंखों में गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। इसने डर कर जल्दी से चेहरा आगे को कर लिया। हमजा कानच उठा कर जाने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा हो। इसने फौरन मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। खैर वो अपना वहम समझकर बाहर चला गया। जैसे ही हमजा बाहर गया, एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया, जैसे उसे अच्छा ना लगा हो। मिन्नत का यहाँ से जाना, आफिफ अल्लाह मैं किया करूँ, किसको बताओ? अम्मी को बताया तो वो परेशान हो जाएगी, और वो सब मेरा वहम नहीं सच है। और अगर मैंने किसी को बताया और उसने उनको नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, इस जिन से मेरी जान छुड़ा दे। मिन्नत दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी। मिन्नत क्या सोच रही हो बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। सायरा बेगम ने उसे सोचों में गम देख कर कहा, कहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। अच्छा मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। मिन्नत सायरा बेगम की आवाज़ पर चौंक कर बोली, बेटा नाश्ता तो कर लो। सायरा बेगम बोली, नहीं अम्मी, वहाँ कुछ खा लूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक तो ये बचे भी ना। सायरा बेगम पलीटस समेट कर किचन में ले गई। ओए कहाँ घम रहती है तो? महर ने मिन्नत की आंखों के आगे हाथ लहराया, जो काफ़ी देर से दरख्त की जानिब देख रही थी। ओह ना, नहीं, नहीं कुछ नहीं।
मिन्नत ने चौंक कर कहा, अगर कोई बात है तो प्लीज़ शेयर कर। देख रही हूँ काफ़ी वक्त से तो डिस्टर्ब लग रही है। महर ने परेशानी से कहा। महर मिन्नत की बचपन की दोस्त थी और दोनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाती थी। कोई बराबलम हो जाती तो मिलकर हल तलाश करती। घर पर भी बहुत आना जाना था। दोनों ही की कोई बहन नहीं थी, लेकिन ये एक दूसरे को बहन से बढ़कर मानती थी। मिन्नत हमेशा से बहुत शरारती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ करती और महर को फंसा देती। लेकिन इसका अचानक से खामोश हो जाना महर को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं, कोई बात नहीं है, तो परेशान मत हो, मिन्नत मुस्कुरा कर बोली। लेकिन मुझे फिर ऐसा क्यों लग रहा है? महर ने बगौर इसका चेहरा देखते हुए कहा। क्या करूं, बता दूं मैं महर को? हो सकता है कोई हल निकल आए। मिन्नत सोचने लगी, ओह मैडम कहाँ खोगी। महर ने इसके आगे हाथ लहराया। वो कहीं नहीं यार, मैं कुछ परेशान हूँ। मिन्नत ने इसे बताने का इरादा किया। क्या बात है? महर इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। यार वो बात यह है कि मिन्नत बताते बताते रुकी और घबरा कर महर के अक़ब में देखा तो वहीं उसे वही जिन नजर आया। उसने अपने होंठों पर उंगली रखी हुई थी, मानो कह रहा हूं कि खामोश। आगे बता, पीछे किसको देख रही है? महर ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। या बस पढ़ाई की वजह से परेशान हूँ, मिन्नत ने बहाना बना दिया, क्योंकि इसे डर था कि कहीं वो महर को नुकसान ना पहुंचा दे। पका, महर का दिल मतमीन नहीं हुआ। जी, मिन्नत मुस्कुरा दी। मेरा दिल नहीं मानता तो कहती है तो मान लेती हूँ। महर ने मुंह बनाया। अच्छा अब चल। मिन्नत उसे अपने साथ लेगी। मिन्नत बेटा, तुम घर पर रुक जाओगी अकेली बस कुछ देर तक के लिए? सायरा बेगम बोली। नहीं। मिन्नत झट से बोली, बेटा मुझे और अम्मी को ज़रा कहीं जाना है, इसलिए कह रहे हैं। बस कुछ देर के लिए, हमेशा से पहले आ जाएंगे। हमज़ा ने प्यार से समझाया। नहीं भाई, मुझे डर लगेगा, मिन्नत ने डरी हुई आवाज़ में कहा। अच्छा हमज़ा, एक काम करो, मेरा वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम यहाँ रुक जाओ, मैं सीमा के साथ चली जाऊंगी। सायरा बेगम को भी ठीक नहीं लगा। रात वाले वाक़े के बाद उसे अकेले छोड़कर जाना। ओके अम्मी, मैं तलहा को कह देता हूँ, आपको आकर ले जाए वो, हमज़ा ने कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना और बहन का भी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। सायरा बेगम चादर अपने गर्द लपेटते हुए बोली। जी अम्मी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमज़ा और मिन्नत इन्हीं दरवाजे तक छोड़कर वापस अंदर आ गए। मिन्नत के वालिद साहब का काफ़ी अरसे पहले इंतकाल हो गया था और तब से ही सायरा बेगम मिन्नत और हमज़ा को माँ और बाप दोनों बनकर पाल रही थी। हमज़ा ने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद छोटा सा कोई बिजनेस शुरू कर लिया था और मिन्नत अभी पढ़ रही थी। उनकी छोटी सी फैमिली बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक मिन्नत को ना जाने क्या हुआ था। वो काफ़ी देर बैठकर एक जगह ही देखती रहती। रातों को चौंक कर उठ जाती, बार बार डरने लगी थी और घर वाले अब तक यही समझ रहे थे कि शायद ये सब इसका वहम है। लेकिन अब ये वहम था या हकीकत, ये तो सिर्फ मिन्नत ही जानती थी। मिन्नत, चाय बना दूँ यार, सर दर्द कर रहा है, हमज़ा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जी लाती हूँ। मिन्नत किचन की जानिब चली गई। मिन्नत किचन में खड़ी चाय बना रही थी कि एकदम से दरवाज़ा बंद हो गया। मिन्नत ने चौंक कर सामने देखा। उसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है। वो कुछ कह रहा था, लेकिन मिन्नत समझने से कासिर थी। इसने हाथ बढ़ाकर मिन्नत की गर्दन को छुआ। मिन्नत को लगा जैसे किसी ने कंठों भरी किसी चीज़ से उसे छुआ हो। मिन्नत ने खौफ से आँखें मैच ली और जो याद था, पढ़ना शुरू कर दिया। वो चीज़ एकदम से इससे दूर हुई और दरवाज़ा खुल गया। मिन्नत, किया हवा यार, चाय बना रही हो या पाए? हमज़ा किचन में दाखिल हुआ। मिन्नत ने अब तक खौफ के मारे आँखें बंद की हुई थी और पढ़े जा रही थी। मिन्नत, मिन्नत, क्या हुआ? हमज़ा इसे यूं देखकर एकदम परेशान सा हो गया। मिन्नत की आँखें अब तक बंद थी,
मिन्नत। हमजा ने इसके सर पर हाथ फेरा तो मिन्नत ने एकदम से आंखें खोल दी। भाई, वो, मिन्नत घबराते हुए बोली, क्या हुआ? तुम तो चाय बनाने आई थी ना? हमजा ने पूछा। जी, मिन्नत ने रोते हुए कहा, फिर और वो देखो अभी सारी चाय गिर जाती। हमजा ने जल्दी से चूल्हा बंद किया। ये क्या हवा है? हमजा ने उसकी गर्दन की तरफ इशारा किया, जहां पर हल्का सा खून लगा था। मिन्नत ने फौरन से अपनी गर्दन को छुआ तो उसके हाथ में खून आ गया। वो वो बस चोट लग गई थी, मिन्नत ने बहाना बना दिया। अच्छा जाओ इस पर कुछ लगाओ, मैं लाता हूँ चाय। वैसे काम से बचने के लिए बहाने तो नहीं बना रही ना, देखो बहाने नहीं चलेंगे। मैं कुछ नहीं करूँगा, हमजा ने उसे हंसाने के लिए कहा। नहीं, मिन्नत इसकी बात पर मुस्कुरा दी। सुन, तुझे वो अच्छा लगता है ना? महर इसके बराबर में आकर खड़ी होगी। कौन? मिन्नत अनजान बनी तो जानती है मैं किसकी बात कर रही हूँ। महर ने उसे हल्का सा थप्पड़ रसीद किया। नहीं जानती तो बता। मिन्नत ने हंसकर कहा, तलहा की। और किसकी? महर लब दबाए मुस्कुराने लगी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मिन्नत ने उसे घूरा। ओह अच्छा जी, जभी दूर दूर खड़े होकर देखती रहती है। और बता क्यों नहीं देती? कजिन है यार तुम्हारा। मैं होती ना कब का बता देती। महर ने मज़े से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाओ। मिन्नत ने उसको घूरते हुए कहा, अच्छा वो देख, वो इधर ही आ रहा है। महर ने इसके कंधे पर कंधा मारा। उफ। मिन्नत बोली, अस्सलाम अलैकुम, कैसी हो तुम दोनों? तलहा ने खुश अखलाकी से कहा, वालेकुम अस्सलाम। ठीक। मिन्नत बोली, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? महर मुस्कुरा कर बोली। अल्लाह का शक्र, मैं भी ठीक। तलहा मुस्कुराया। चलो हम चलते हैं, हमें काम था ना लाइब्रेरी में। महर अभी तलहा सोच ही रहा था आगे बात करने को कि मिन्नत ने महर से कहा, कौन सा काम? महर नासमझी से उसे देखने लगी। याद करो, मिन्नत ने दांत कसते हुए कहा। ओह याद आ गया, महर ने नाटक करते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी अभी अगर वो नहीं गई तो मिन्नत ने इसका कत्ल कर देना था। ओके, अल्लाह हाफिज। महर और मिन्नत कहती हबी वहाँ से चली गई। अल्लाह हाफिज। तलहा आह भरता रह गया। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं कर सकती। अगर किया तो पता नहीं किया होगा, और किसी को कुछ बता भी तो नहीं सकती। या अल्लाह तो ही मदद कर मेरी, ना जाने कब क्यों ये आफत मेरे सर आ गई है। कैसे निकलूं इस सब से? मिन्नत अपने जज्बात एहसासात डायरी के पन्नों में उतार रही थी, क्योंकि अभी वो इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से डर रही थी। मिन्नत अभी लिख ही रही थी कि अचानक से कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। मिन्नत को खौफ व हरास ने घेर लिया। फिर एकदम से सारी लाइट्स ऑफ होगी और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मिन्नत लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मिन्नत को लगा वो इसके पीछे ही खड़ा है। मिन्नत को अपनी जान जाती हुई महसूस हुई। इसने मिन्नत के बालों पर हाथ फेरा और कमर से बाल हटाकर आगे को के। मिन्नत को लगा वो अभी मर जाएगी। इसने भागना चाहा लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। मिन्नत रोते हुए दिल ही दिल में दाएं करने लगी कि कोई आ जाए कमरे में। वो इस पर झुकने ही लगा था कि अचानक सायरा बेगम कमरे में दाखिल हुई और सारी लाइट्स फिर जल उठी और कमरा रोशनी में नहा गया और वो जिन गायब हो गया। मिन्नत, ऐसे क्यों खड़ी हो? बाहर आ जाओ, तुम्हारी फपो आए हैं। सायरा बेगम ने मिन्नत का फ़िल्म बना दोपट्टे के खड़ा देख कर कहा। वो वो कुछ नहीं, आप जाए, मैं आती हूँ। मिन्नत ने आंसू साफ किए और इन्हें बताना मुनासिब ना समझा। ठीक है, जल्दी आओ। सायरा बेगम दरवाज़ा बंद करके जाने लगी। अम्मी, ऐसे खिला रहने दे। मिन्नत इन्हें जाता देखकर जल्दी से बोली, ठीक है। सायरा बेगम चली गई। मिन्नत हुलिया दुरुस्त करके बाथरूम से निकली तो उसे वहाँ किसी का साया नजर आया। मिन्नत फौरन वहाँ से भागकर बाहर चली गई। मिन्नत के बाहर जाते ही इसका खौफनाक हक़ा कमरे में गौनजा और इस ने बाहर तक मिन्नत का पीछा किया जारी है।